बड़े भाई मायाराम पटेल जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बुलाया। सर्वप्रथम भगवानों के भगवान महाराजा गुरुराज निषाद के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गरीबों शोषितों मजलूमों की आवाज़ बन करके उभरे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद की दीर्घायु की कामना करते हुए आज यहाँ पर इस प्रतापगढ़ में हमारे प्रतापगढ़ के इस जिला कार्यालय में उपस्थित सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ पदाधिकारीगण सबको और सामने बैठे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे माताओं एवं बहनों सबको हम वंदन अभिनंदन करते हैं और तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज शायद पहली बार कार्यकर्ता बैठक इस जिले के कार्यालय पर बुलाई गई। इसके लिए हम इस स्थल को देने वाले बड़े भाई शिव प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने बड़ा ही नेक और बड़ा ही विशाल आपका हृदय है। आप इस प्रतापगढ़ के सामंतवादियों के बीच में आपने जिला कार्यालय दे करके इस गरीब जिले से आवाज़ पूरे सातों विधानसभा में जाए कि हमारा भी जिला में कोई एक कार्यालय खुला है और उस कार्यालय से सारे विधानसभा जो हमारी 7 विधानसभा इस प्रतापगढ़ जनपद की है, 7 विधानसभा में हम यहाँ से पूरा संचालित कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक एक छोर से हमारे बड़े भाई अरविंद निषाद जी संभालते थे और किसी एक छोर पर हम लोग हुआ करते थे। तो 2 छोर आपस में कभी कभी ऐसा होता था, कुछ महीनों बीत जाता था कि जिले में आना मुश्किल हो जाता था। तो अब एक ऐसा स्थल बन गया है। इसके लिए हम इस पहल को देने वाले भाई मायाराम पटेल जी और हरकेश पटेल जी, आप सबका कोट कोट धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सबके प्रयास से जिले का कार्यालय का एक स्थल मिला। साथियों, बात बहुत लंबी नहीं करेंगे क्योंकि आप सब काफ़ी समय से यहाँ पर बैठे हैं। कुछ ऐसा काम था, कुछ अपने ही समाज के कुछ बच्चे आपस में लड़ाई झगड़े में फंसे हुए थे। थाने का मामला था, इसलिए उनको आपस में सुलह समझौता कराने में हमें देर हुई, नहीं तो हम भी समय से आ जाते। तो उनको छोड़ा गया थाने से, थाने में बंद थे बच्चे। और उसके बाद मैं यहाँ पर भाग के आया। तो जो डॉक्टर संजय कुमार निषाद का जो मिशन है वो तो निरंतर आगे बढ़ ही रहा है। उसके लिए हम सब एक सिपाही की तरह, वो तो हमारे कमांडर हैं, जैसा आदेश देंगे वैसे ही हम सिपाही की भांति जैसे भी आदेश उनका मिलता है, यह काम करना है, यह नहीं करना है। क्योंकि दोनों चीज़ बताई जाती है, कुछ तो दवाएं बताई जाती है और कुछ परहेज भी बताया जाता है। तो यह स्थल एक प्रशिक्षण का केंद्र होना चाहिए, जो हमारा जिला कार्यालय है। बीच बीच में यहाँ कार्यकर्ताओं को कितनी बात बोलना है समाज में और कितनी बात नहीं बोलना है, इस सबको भी बताना पड़ेगा। क्योंकि हमारे अनट्रेंड अगर कार्यकर्ता रहेंगे, कल को किसी बात में उलझ जाते हैं और वहाँ पर जो है वाद विवाद पैदा हो जाती है। तो कितनी बात बोल करके हमें आगे निकल जाना है, क्योंकि एक मूर्ख को समझाना बड़ा ही कठिन काम होता है। तो मूर्ख से हमें मूर्खतापूर्ण बात नहीं करना है, बल्कि आगे निकल करके किसी अन्य व्यक्ति को, हम जो समझदार व्यक्ति है उसे समझा लेंगे, वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि मिशन को, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग 2013 से आज 2025 हो गया, 12-13 साल का समय बीत गया। तो जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को समझते हैं, वही इस मिशन को बढ़ने में कहीं ना कहीं रोड़ा बन करके आ जाते हैं। तो हमें उन्हें समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार बनाने में
जैसे किसी भी सरकार को बनाने में किसी भी नेता या विधायक या सांसद मंत्री को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 33% मार्क्स पाना बहुत जरूरी है बस। क्योंकि 33% जो भी वोट पड़ता है उसका 30 से 40%, अधिकतम 50% अगर वो पा जाता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो हमें सबको समझाने में अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाना है। हमें हर विधानसभा में अपने कार्यकर्ता को खड़ा करना पड़ेगा, अपने मिशन के साथियों को जो मिशनरी हैं, जो अपनी बात को पूरी बेबाकी से रख सके, उन्हें इस तरीके से ट्रेंड करके, उन्हें प्रशिक्षण से, हथियार से, जो आपका हथियार है आपकी किताबें, आपका साहित्य, आपका ज्ञान, वह ले करके ही हम जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं रहेगा, प्रमाण नहीं रहेगा, तो हम किसी को समझा नहीं पाएंगे। अगर कहीं समझाने में दिक्कत होती है तो आप उस साक्ष्य को दे करके आप उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रतापगढ़ जिले में सबसे बड़ी बीमारी है जो कि तरह तरह की टाइटलें, और वह टाइटल इस तरीके से भी है कि वही टाइटल अन्य समाज भी लगा रहा है, वही टाइटल हमारा भी समाज लगा रहा है। हमें जो जाति जनगणना की बात बताना है उन्हें, क्योंकि जो कहीं वर्मा लिख रहे हैं, कहीं पटेल लिख रहे हैं, इस पर वे अपने आप को कहीं ना कहीं मझवार मानने से या केवट मानने से इनकार कर देते हैं, और आए दिन जो है उनसे कभी ना कभी हमारा कोई ना कोई कार्यकर्ता उलझ जाता है उन्हें समझाने में। तो उनके पास एक प्रमाण होना चाहिए, किसी भी एक पटेल जो अपने आप को लिख रहे हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ, या किसी एक कार्यकर्ता को, जैसे मैराम पटेल जी आप हैं या हम हैं या भाई हरकेश जी हैं, टाइटल में लिख रहे हैं, लेकिन जो 1359 फसली की एक नकल निकलवा लीजिए आपके जिले से ही, कहेंगे तो हम ही निकलवा करके दे देंगे। भले टाइटल में हमारी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पटेल लिख रही है, लेकिन वहां पर हम देखेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है फला सुत फला कौम केवट लिखा हुआ है। कई सारे साथी हमारे इस तरीके से कहें कि आपको एक प्रमाण हमें जो है देना चाहिए, तो हम आपको उपलब्ध भी करा देंगे। तो कहीं इस तरीके से अगर समस्या आती है तो उसके लिए हम आपको साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। जो अपने आप को कुर्मी मानते हैं हमारे समाज के ही लोग, लेकिन उनकी जो रोटी बेटी का जो रिश्ता भी है वो भी कहीं ना कहीं बिंद या केवट समुदाय से है, करते हैं, लेकिन अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कुर्मी बताने का काम करते हैं। तो उनके लिए यह बहुत बड़ा अवसर है, उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ सकता है अगर मझवार नहीं लिखेंगे। अगर सरकार अपने आप को, क्योंकि अभी कल के दैनिक जागरण के पेपर में भी था, तो उसकी एक कटिंग आप लोग ले लीजिए कि बहुत सारी जातियों को ओबीसी कोटे से निकाल करके उन्हें अलग करने जा रही है सरकार। वो वही है जो आपके मिशन को लेकर के डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आगे चल रहे हैं, उनकी ही आवाज को कहीं ना कहीं फ्रंट पर सरकार भी दे रही है। तो वही है, आपकी लड़ाई को सरकार तो लड़ रही है, डॉक्टर संजय कुमार निषाद तो लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज को तभी सुनेगी सरकार जब आपका समाज पूरी तरह से डॉक्टर संजय कुमार निषाद की आवाज में आवाज मिला करके एकत्रित होकर के उनके हाथ को मजबूत करेगा। और उसके लिए मजबूत करने के लिए हमें एक सिपाही की भांति लोगों को बताना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, गांव-गांव समझाना पड़ेगा। तो ये हमारी कार्यकर्ता मीटिंग है, कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की जानकारी उन्हें आप दीजिए। जो भी साक्ष्य है, जैसे पहले ट्रेनिंग हुआ करती थी, जो वोटर कैडर पढ़ाया जाता था, वोटर कैडर को कायदे से पढ़ाया जाए, उन्हें पूरे साक्ष्य के साथ उन्हें बताया जाए कि आपका मिशन का लक्ष्य क्या है और आपका कार्य क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। क्योंकि हम अपने अधिकार की ही बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य को भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। हमारा दायित्व तो क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हमें भी, अगर हम एक पार्टी के, चाहे वो, यही हम देखा करते हैं, लाइव तो नहीं चला है, हम देखते हैं